नमस्कार, मैं रितु देवी, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कविता। जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी नामक कृति की रचना की थी, जो आधुनिक हिंदी साहित्य की महाकाव्यात्मक रचना मानी जाती है। इस रचना को उन्होंने 15 सर्गों में विभक्त किया था और हमारी पाठ्य पुस्तक में इस रचना का अंतिम सर्ग दिया गया है, जिसका नाम है आनंद सर्ग। सारस्वत नगर के निवासी आनंद लोक की तरफ प्रस्थान करते हैं, उसी का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी के 15वें सर्ग आनंद सर्ग को। चलता था धीरे धीरे वह एक यात्रियों का दल, सरिता के रम्य पुलिन में गिरी पथ से ले निज संभल। कि जो यात्रियों का दल था वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सरिता के रम्य पुलिन में, कि जो नदी का सुंदर किनारा था, गिरी पथ से ले निज संभल, कि जो पहाड़ी रास्ता था वहां से वो अपना ही सहारा लेकर यात्रियों का दल आगे बढ़ रहा था सोमलता से आवृत वृष धवल धर्म का प्रतिनिधि। कि उस यात्री दल के साथ एक बैल भी चल रहा था, जो कि धर्म का प्रतिनिधि था। घंटा बजता तालों में उसकी थी मंथर गतिविधि। कि वो बैल जब यात्री दल के साथ आगे बढ़ रहा था, उसके गले में एक घंटा बंधा हुआ था, उसकी थी मंथर गतिविधि। कि जो उससे आवाज उत्पन्न हो रही थी वो धीमी थी, उसके बजने का जो तरीका था वो धीरे धीरे बज रहा था। वृष रजु वाम कर में था, दक्षिण त्रिशूल से शोभित। रजु होती है रस्सी, वाम बायां, कर हाथ। कि उस बैल के बाईं ओर अपने हाथ में रस्सी लेकर दक्षिण त्रिशूल से शोभित मानव था साथ उसी के। कि जो मानव था वो उस बैल के साथ साथ चल रहा था। उन्होंने बाएं हाथ में उस बैल की रस्सी पकड़ी हुई थी और जो दाहिना हाथ था उसमें उन्होंने त्रिशूल पकड़ रखा था। मुख पर था तेज अपरिमित। कि उनके मुख पर तेज प्रकाश सुशोभित हो रहा था। केहरी किशोर से अभिनव अवयव प्रस्फुटित हुए थे, यौवन गंभीर हुआ था जिसमें कुछ भाव नहीं थे। यहाँ पर मानव का वर्णन किया गया है, जो मनु और श्रद्धा का पुत्र था। कि केहरी किशोर, केहरी होते शेर का बच्चा। कि मानव अभी अभी यौवन में था, नव युवक था, शेर के बच्चे के तरह उनका जो मुख था वो चमक रहा था, अवयव प्रस्फुटित हुए थे। कि उनके जो अंग प्रत्यंग हैं अभी नए नए प्रस्फुटित हो रहे थे, यौवन गंभीर हुआ था जिसमें कुछ भाव नए थे। कि उनका यौवन अभी अभी उन्होंने यौवन युवा अवस्था में पैर रखा था, इसलिए उनके अंदर जो भाव जग रहे थे वो नए नए थे। इस पद्यांश में प्यारे बच्चों मानव का वर्णन किया गया है, जो मनु और श्रद्धा का पुत्र था। चल रही इड़ा भी वृष के दूसरे पार्श्व में नीरव। कि जो इड़ा थी, इस पद्यांश में इड़ा का वर्णन किया गया है। कि जो यात्री दल मानव और इड़ा के साथ आगे बढ़ रहा था, उसमें जो इड़ा है वो उस बैल के दूसरी तरफ चुपचाप चल रही थी। जो बैल चल रहा था, जो कि धर्म का प्रतिनिधि था, उसमें एक तरफ तो मानव चल रहा था उसके साथ और दूसरी तरफ चल रही थी इड़ा, बिल्कुल चुपचाप। गैरिक वसना संध्या सी जिसके चुप थे सब कलरव। कि जो इड़ा थी उन्होंने गैरवे वस्त्र धारण कर रखे थे, जिसके चुप थे सब कलरव। वो बिल्कुल चुपचाप उस बैल के साथ आगे बढ़ रही थी। उल्लास रहा युवकों का, शिशु गण का था मृदु कलकल। कि उस यात्री दल में जो नव युवक थे
वो उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे थे। और बच्चे, जैसे हम सभी को पता है, बच्चे बड़े चंचल होते हैं, वो अपनी चंचल ध्वनि उत्पन्न करके उस यात्री दल के साथ आगे बढ़ रहे थे। महिला मंगल गानों से मुखरित था वह यात्री दल, और जो महिलाएं थी वो मंगल गीत गा रही थी। इस प्रकार से वो यात्री दल आगे बढ़ रहा था, मानव और इड़ा के साथ। अगला पद्यांश है, चमरों पर बोझ लदे थे, वे चलते थे मिल एविरल, कुछ शिशु भी बैठ उन्हीं पर अपने ही बने कुतूहल। चम्र एक विशेष प्रकार का पशु होता है जिसमें कि हम उनके ऊपर बोझ लाद सकते हैं। वो यात्री दल अपने साथ उन पशुओं को साथ लिए चल रहा था जिन पर कि उन यात्री दल की जो खाद्य सामग्री थी, जो उन्होंने अपने साथ सामान लिया हुआ था, वो उनके ऊपर लाद रखा था। वे चलते थे मिल एविरल, वो सब एक साथ लगातार आगे बढ़ रहे थे। कुछ शिशु भी बैठ उन्हीं पर अपने ही बने कुतूहल। वो जो पशु थे जिन पर सामान लाद रखा था, उनके ऊपर ही उस यात्री दल में जो बच्चे थे वो बैठे हुए थे, और उन पशुओं पर बैठकर वो बच्चे अपने आप ही आश्चर्यचकित हो रहे थे। यानी उस यात्री दल के साथ नवयुवक उत्साह से आगे बढ़ रहे थे, जो महिलाएं थी वो मंगल गान कर रही थी, मंगल गीत गा रही थी, बच्चे पशुओं पर बैठकर अपना मनोरंजन कर रहे थे। माताएं पकड़े उनको बातें थी करती जाती। जो बच्चे उन पशुओं पर बैठे हुए थे, उनकी जो माएं थी वो आपस में बातें करती हुई आगे बढ़ रही थी। हम कहाँ चल रहे, यह सब उनको विधिवत समझाती। बच्चे क्या है, चंचल होते हैं मन से, वो उनके ऊपर बैठे हुए थे और बीच बीच में अपनी माताओं से पूछ रहे थे कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये जो यात्री दल जा रहा है, बच्चों में उत्सुकता थी, वो अपनी माताओं से पूछ रहे थे कि हम कहाँ जा रहे हैं, और वो माताएं उनको विधिवत सही तरीके से बता रही थी कि हाँ, ये जो पूरा यात्री दल है ये कहाँ जा रहा है। कह रहा एक था, तू तो कब से ही सुना रही है, अब आ पहुंची लो देखो, आगे वह भूमि यही है। मैंने पहले भी कहा कि बच्चे क्या है, चंचल होते हैं, उनको जितनी जल्दी कहीं पर जाने की होती है उतनी ही उत्सुकता होती है कि हम कितनी देर में वहां पहुंच जाएंगे। उसी उत्सुकता का वर्णन जयशंकर प्रसाद जी ने यहाँ पर किया है। बच्चे अपनी माताओं से बार बार पूछ रहे थे कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो एक चंचल बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, कह रहा एक था, तू तो कब से ही सुना रही। एक बच्चा अपनी माँ से कह रहा था कि तू कब से यही बात कहे जा रही है, अब आ पहुंची लो देखो, आगे वह भूमि यही है। कि तू कब से मुझे यही कह रही है कि लो अब हम पहुंच गए, ये जो सामने भूमि दिखाई दे रही है हमें वहीं जाना है। पर बढ़ती ही चलती है, रुकने का नाम नहीं है। लेकिन बार बार तू यही कह रही है कि ये जो आगे भूमि दिखाई दे रही है बस हमें यही जाना है, लेकिन तू आगे ही बढ़ती जा रही है, रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही है। वह तीर्थ कहाँ है, कह तो जिसके हित दौड़ रही है। वो बच्चा, वो चंचल बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि मुझे ये बता कि वो तीर्थ स्थल, वो पवित्र स्थल कहाँ है जिसके लिए तू दौड़ी जा रही है। वह अगला समतल जिस पर है देवदारू का कानन। फिर वो माँ अपने बच्चे की उत्सुकता को शांत करने के लिए उसे बताती है कि वह जो अगला समतल है, वो आगे जो एक समान भूमि तुम्हें दिखाई दे रही है देवदारू का कानन। वो जो देवदारू के वृक्षों का वन है, घन अपनी प्याली भरते ले जिसके दल से हिमकन। कि वो जो आगे समतल भूमि दिखाई दे रही है जहां पर देवदारू का वन है, और उन वनों पर जो ओस की बूंदें भरी हुई हैं, ओस की बूंदें गिरती हैं, और उन बूंदों से बादल क्या है, अपनी प्यालियां भरते हैं। हाँ, इसी ढालवे को जब बस सहज उतर जावे हम। कि आगे जो ये ढलान है उस पर से जब हम आसानी से नीचे उतर जाएंगे, फिर सम्मुख तीर्थ मिलेगा वह अति उज्जवल
पावनतम, कि जैसे ही हम उस ढलुआ भूमि से नीचे उतरेंगे वो हमें सामने ही दिखाई देगा, वो तीर्थ स्थल हमें सामने ही दिखाई देगा जो कि बहुत ही पवित्र है, उज्जवल है। वो तीर्थ स्थल बहुत ही पवित्र और उज्जवल है। इस प्रकार वो माँ अपने बच्चे को शांत करती है। वह इड़ा समीप पहुंचकर बोला उसको रुकने को। वो बच्चा, क्योंकि बच्चे का मन चंचल होता है, उसकी माँ ने जो उनको बातें बताई उससे उनका मन शांत नहीं हुआ, इसलिए वो बच्चा दौड़कर इड़ा के पास पहुंच जाता है और उसको रुकने के लिए बोलता है। बालक था, मचल गया था कुछ और कथा सुनने को, क्योंकि वो बच्चा है, वो बेचैन हो गया था कि इसके बारे में मुझे और कहानी सुननी है, उस पवित्र तीर्थ स्थल के बारे में। वह अपलक लोचन अपने पदाग्र विलोकन करती। यहाँ पर ईड़ा के बारे में बताया गया है कि ईड़ा उस यात्री दल के साथ आगे बढ़ रही थी, बिना अपनी आंखों की पलकों को झपकाए हुए और नीचे देख रही थी। पदाग्र होता है कि पांव के जो अगला भाग है, यानी अपनी उंगलियों को देखती हुई आगे बढ़ रही थी। पथ प्रदर्शिका सी चलती धीरे धीरे डग भरती, कि वो ऐसे अपने कदमों को आगे बढ़ा रही थी जैसे उस पूरे यात्री दल का पथ प्रदर्शित कर रही हो। इस प्रकार से वो यात्री दल है जो आगे बढ़ रहा था। इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे का जो हमारे पद्यांश है वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।